बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का जो टॉपिक है वो है सर्ट्स। सर्ट्स SURDS क्या होते हैं सर्ट्स? किसको कहते हैं सर्ट्स? कितने किस्म के होते हैं सर्ट्स? क्या मुराद है सर्ट्स? सर्ट्स वाली एक्सप्रेशन कौन सी होती है? इसका कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है? इन तमाम बातों को जानने की, पढ़ने की, समझने की और याद रखने की कोशिश करेंगे इस बेसिक कॉन्सेप्ट के सेशन। शुरू करते हैं। सर्ट्स, एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ सर्ट व्हिच हैज एट लीस्ट वन टर्म इन्वॉल्विंग अ रेडिकल टर्म। रेडिकल किसको कहा जाता है? रेडिकल साइन कौन सी होती है? रेडिकेंड क्या होता है? इंडेक्स क्या होता है? क्या ये मालूम है आपको? तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। व्हाट इज रेडिकल साइन? दिस साइन इज कॉल्ड रेडिकल साइन। क्या कहलाती है ये? रेडिकल साइन। इसको हम कहते हैं रेडिकल। इस रेडिकल के अंदर ये जो x लिखा है मैंने, इस रेडिकल साइन में जो x लिखा है मैंने, इज कॉल्ड रेडिकेंड। ये क्या कहलाता है? रेडिकेंड कहलाता है। तीसरी चीज, लेट सपोज ये फोर्थ रूट लिखा है मैंने। क्या लिखा है? 4 मल्टीप्लाई नहीं लिखा, फोर्थ रूट लिखा है, जिसको अगर हम एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 1/4 इज कॉल्ड इंडेक्स। ये क्या कहलाता है हमारा? ये इंडेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है ये? इंडेक्स। कितनी बातें हो गई? 3 बातें हो गई। रेडिकल साइन क्या होती है, जिसको हम आमतौर के ऊपर स्क्वायर रूट के नाम से जानते हैं। रेडिकल साइन क्या होती है, रेडिकेंड क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है। क्लियर? दोबारा डेफिनेशन पे आते हैं। ऐसी एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ सर्ट, वो सर्ट कहलाती है। ऐसी कौन सी एक्सप्रेशन? व्हिच हैज एट लीस्ट वन टर्म, जिसमें कम अज कम एक टर्म हो जिसपे रूट लगा गया हो। क्या लगाया गया हो? ये रेडिकल साइन लगाई गई। बात आ रही है समझ? जैसे मिसाल के तौर पे √5 इज कॉल्ड अ सर्ट। क्या कहलाएगा ये सर्ट कहलाएगा। SURD सर्ट। क्लियर? दोबारा पढ़ो। ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर कम से कम एक रेडिकल टर्म हो इज कॉल्ड अ सर्ट। हां, अगर ये ऐसे लिखा हो इज आल्सो कॉल्ड अ सर्ट, बट इट्स अ बाइनोमियल सर्ट। क्या कहलाएगा ये? बाइनोमियल, मतलब 2 टर्म है इसमें। बाइनोमियल, अगर ये 3 टर्म होंगी तो क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल कहलाएगा। बात आ गई समझ में? इज कॉल्ड बाइनोमियल सर्ट। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें कम से कम एक टर्म हो विद रेडिकल साइन, लेकिन कंडीशन है, याद रखिएगा बात। ये बात अधूरी है, यहां पे मुकम्मल नहीं हुई अभी। आगे बढ़ेंगे, बात समझेंगे, फिर बात समझ में आएगी। अभी तो इतना समझ जाइए, जिसके अंदर ऐसा रेडिकल साइन मौजूद है इज कॉल्ड अ सर्ट। क्लियर? आगे चलें। एग्जांपल्स, √2, √a-4, क्यूब रूट। क्यूब रूट है ये। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग? क्यूब रूट। अब यहां पे क्या पढ़ेंगे इसको भी देखते हैं। अभी इससे यही काम चलाएंगे। क्यूब रूट ऑफ 5/10। इसको समझिए, ये पूरी सर्ट जो है ना टॉपिक, इसकी जान है। बात आ रही समझिए? ये पूरा जो टॉपिक सर्ट है उसकी जान। इधर देखिएगा, nth। अब ये nth क्या है? nth रूट। क्या पढ़ेंगे? nth रूट। जैसे स्क्वायर, अगर कुछ नहीं होता स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, क्यूब रूट पढ़ते हैं, फोर्थ रूट पढ़ते हैं, ऐसे इसको क्या पढ़ेंगे? nth रूट। क्लियर? आया। a इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या मतलब? ये जो रेडिकल साइन के अंदर रेडिकेंड लिखा हुआ है, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। रेडिकल साइन में लिखा गया जो रेडिकेंड है, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। बात आ गई समझ में? इट इज कॉल्ड सर्ट ऑफ nth ऑर्डर। क्या कहलाएगा ये? nth, ये वाला है, ये इंडेक्स लगा हुआ है, इसकी वजह से हम पढ़ेंगे। ये जो सर्ट तो है कौन से ऑर्डर का है? सेकंड ऑर्डर। सेकंड से मुराद स्क्वायर रूट, जिसको हम स्क्वायर रूट पढ़ते हैं ना, उसको हम पढ़ते हैं सेकंड ऑर्डर, क्योंकि वो बनता है 1/2। 2 स्टैंड फॉर सेकंड। 1/3 जैसे ये है, ये भी तो सर्ट है, लेकिन ये कौन से ऑर्डर का है? ये थर्ड ऑर्डर का है। बात आ रही समझ में? ऐसे आगे कहीं 4 लिखा हो, जैसे यहां मैंने कहीं लिखा था अभी, ये कौन सा सर्ट है? इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर। खैर अभी आगे पढ़ेंगे, मजीद बात समझ में आएगी।
पहली बात तो ये कि इसके अंदर लिखा जाने वाला जो रेडिक एंड है कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, मतलब 4 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 16 नहीं हो सकता, 25 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बात समझते हैं उसको आगे। इट इज कॉल्ड अ सेट ऑफ nth ऑर्डर। ये जो सेट है ये कौन से ऑर्डर का सेट है, nth ऑर्डर का है। आगे चलते हैं। √5/7 3 ये 3 इसको समझिएगा, ये 3 मल्टीप्लाई 5 नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 5। इसको एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं 5 की पावर 1/3। इज कॉल्ड अ सेट ऑफ थर्ड ऑर्डर, सेट ऑफ फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सेवेंथ ऑर्डर। बट अब ये कंडीशन समझ लीजिए, कंडीशन लगे ना यहाँ पे, लेकिन रोक दिया गया। तमाम बातें सही हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन याद रखिएगा। 27 क्यूब रूट, 27 के फैक्टर बनाए तो क्या बनेंगे, 3 की पावर 3। बाहर पावर कितनी है 1/3, 3 से 3 कैंसिल, अब ये 3 आ गया, इट्स नॉट अ सेट। मजीद आगे चलते हैं। √1/4, √1/4, ये अंडर रूट क्या होता है, 1/2, 1 का रूट ले 1 आएगा, 4 का रूट ले 2 आएगा, ये आ जाएगा 1/2। क्या आएगा, इसका रूट हट गया, जब रूट हट गया इट्स नॉट अ सेट। अब ये सेट नहीं कहलाने के लायक नहीं है, क्लियर। जब तक रूट लगा इसके ऊपर, और रूट कब तक लगा है, जब तक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जिस दिन 9 आ गया इसके अंदर, जिस दिन इसके अंदर 9 आ गया, 16 आ गया, 25 आ गया, तो याद रखिएगा उस दिन ये सेट नहीं, उस दिन से इसका सेट से ताल्लुक, रिलेशन खत्म। कब तक रिलेशन है, जब तक अंदर वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इसी के साथ है, कॉन्जुगेट ऑफ बाइनोमियल सेट्स। कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है, सेट्स होते हैं उनका कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाएगा। बाइनोमियल दो से मुराद 2 टर्म्स हो, √a प्लस √b। अगर कहा जाता है इसका कॉन्जुगेट निकालिए, तो कुछ नहीं करना, आपने इस प्लस को चेंज कर देना है माइनस। इज कॉल्ड अ कॉन्जुगेट, इज कॉल्ड अ कॉन्जुगेट। √a प्लस √b, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बना, √a माइनस √b आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट। जैसे मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है √2 प्लस √3, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √2 माइनस √3। √a माइनस √5, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, मिसाल के तौर पे √a प्लस √5। क्या कहलाएगा ये, इज कॉल्ड अ कॉन्जुगेट। किसका कॉन्जुगेट, सेट्स का कॉन्जुगेट। सेट्स का अगर कॉन्जुगेट लेना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, प्लस को माइनस में चेंज कर दें और माइनस को प्लस में चेंज कर दें। ऐसे करने से क्या मालूम हो जाएगा, कॉन्जुगेट किसका, बाइनोमियल सेट का। क्लियर हो गई बात आ गई सारी समझ में। तो आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, और इंशाल्लाह कुछ वक्त के लिए ये आपके दिमाग में भी महफूज रहेगी। किसी भी बात को याद करने का, याद रखने का सबसे ज्यादा आसान तरीका, सबसे आसान फॉर्मूला मुझसे सुन लीजिए, हमेशा जिंदगी भर याद रहेगी। अगर आप किसी भी बात को याद रखना चाहते हैं तो याद रखिए उस बात को दूसरे लोगों से डिस्कस कीजिए, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह जो फ्रेंड सर्कल है उसमें डिस्कस कीजिए। उससे क्या होगा, लेट सपोज किसी ना किसी दिन आप भूल गए, लेकिन आपने जिसको बताया होगा उनमें से मे भी पॉसिबल किसी 1 या 2 को याद होगा, तो आपके उस दिन बताने से जो 1 साल और 2 साल और 4 साल पहले आपने बताया था, उसका फायदा क्या हुआ, उसका फायदा ये हुआ कि आज आप भूल भी गए, लेकिन जमाना आपको भूलने नहीं दे रहा। कोई ना कोई उनमें से आपको बता रहा है, हाँ इसका ये मतलब बताया था आपने, कोई बात नहीं, आप भूल गए, दूसरे ने याद कर ली, उसने दोबारा रिकॉल करी, आपको याद आ गया। बात आगे समझ। किसी भी बात को याद करने का तरीका, याद रखने का तरीका सबसे आसान है, उसको लोगों से शेयर कीजिए, लोगों से डिस्कस कीजिए। तो कोई भी बात अगर आप भूल भी जाएंगे तो दूसरे लोग में भी पॉसिबल उस बात को याद रख के बैठे होंगे, तो वक्त आने पे आपको बता दिया जाएगा। आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट के सेशन में जल्द आपके सामने हाजिर होंगे, न्यू सेशन को लेके, न्यू बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।